जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका बिहार दरोगा जो कि टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ये आपका 1799 पोस्ट वाले के लिए दोस्तों ये बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज है दोस्तों। ठीक है, हम लोग इससे पहले एक टेस्ट सीरीज संख्या 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ पर आपको जो है एग्जामों में 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसमें आपको समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आप लोग अच्छे से पूरी तरह से बना सकते हैं दोस्तों, समय आपके पास बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका टेस्ट सीरीज संख्या 2 को हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये खान सर का दोस्तों है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ये आपका टेस्ट सीरीज संख्या 2 है जो कि बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज खान सर के द्वारा ये आपका लिया गया है। तो चलिए साथियों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, देखिएगा आज के इस टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों यहाँ पर कि 1 अगस्त 2024 से संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है दोस्तों। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है 2024 के अकॉर्डिंग आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रीति। आपका क्या हो जाएगा प्रीति सदून, इसका राइट आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस उद्देश्य है, यानी उद्देश्य जो है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है। तो ये जो आपका हो जाएंगे ये राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। पूर्ति की तुलना में मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप मूल्य के समान स्तर में स्थिर, ठीक है, स्थिर वृद्धि को डैश कहते हैं, यानी क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मांग पशु स्फीति कहते हैं। नेक्स्ट है कि दोस्तों भारत में सकल घरेलू उत्पादक में योगदान की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र जो आपका हो जाएंगे ये कौन से क्षेत्र हो जाएंगे, तो ये आपका विनिर्माण क्षेत्र हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएंगे ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सभी क्वेश्चन को। इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग आंसर बता देते हैं डायरेक्ट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर ये जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 1-5 हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला देखिएगा यहाँ पर भी आपका उपभोक्ता यानी कि मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, इसका भी आंसर बता दे रहे हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका विजन इंडिया एडरेट जो है 2047 जो है क्या है। तो 2047 हो जाएंगे, ये आपका 20,000 अमेरिका डॉलर की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। और उसके बाद जो है हो जाएगा आपका भारत की आर्थिक वृद्धि को योगदान दे सकता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा इसमें से आपको बताना है कौन सही है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने तक देश जो है 30 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकता है। जी हाँ कर सकता है, ये भी सही है। आगे है भारत में विश्व का नंबर 1 बन सकता है, ये बिल्कुल गलत है, भारत नंबर 1 नहीं अभी बन सकता है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन स्थिरता पूर्वक आप लोग याद रखेगा ताकि आपके एग्जामों में यहाँ से टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम में सबसे पहले बताइए आप लोग कमेंट करके टेस्ट सीरीज में अभी आपका कितना मार्क्स आ रहा है दोस्तों। ठीक है, और अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं लगा रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए और लगाइए डेली। ठीक है, और दोस्तों आपको लास्ट में बताना कि कितना आपने सही किए। चलिए, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है। तो बेरोजगारी के जो आंकड़े तैयार करते हैं कौन करते हैं, तो राष्ट्रीय यानी कि जो है नमूना, ठीक है, सर्वेक्षण संगठन करता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे। 9 अगस्त से लेकर आपका 15 अगस्त 2024 तक चलने वाले हर घर तिरंगा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए क्या हो जाएंगे इसका प्राथमिक उद्देश्य, तो सही आंसर हो जाएंगे क्या, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये भारतीय नागरिकों को देशभक्ति की आपका मजबूत करना, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विकास बैंक का मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये आपका कहाँ हो जाएंगे, तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर लखनऊ में स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिएगा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी किस समिति के सुझाव से लागू किया गया है। तो दोस्तों जीएसटी जो किस समिति के सुझाव पर लागू किया गया है ये आपको बताना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का
करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे ये विजय लेख का यानी कि जो है लेकर समिति का गठन किया गया है। अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेगा गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी का पूर्ण रूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पर कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएंगे क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा विमुद्रीकरण कहलाता है। देखिए, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा समाप्त कर नई मुद्रा जो चलाया जाता है उसे विमुद्रीकरण कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन से जिला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है? ठीक है, न्यूनतम सबसे पूछा गया है ना, तो न्यूनतम सबसे कम जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर रोहतास हो जाएंगे। ठीक है, रोहतास हो जाएंगे। निम्नलिखित देशों में से किस में तमिल एक जो है प्रमुख भाषा है? यानी कि तमिल एक क्या है? प्रमुख भाषा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगापुर की। ठीक है, सिंगापुर की जो भाषा हो जाएंगे ये आपका तमिल भाषा हो जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, एक संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। कौन से संग्रह था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पर भी आपका हो जाएंगे, यहाँ विनय पिटक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? विनय पिटक करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर कि अशोक ने अपने शिलालेखों में यानी कि जो अपने समकालीनों दक्षिणी के किस राजवंशों का उल्लेख नहीं था? तो सही आंसर 16 का हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, ये पल्लव वंश हो जाएंगे। कौन सा? पल्लव वंश हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित को दिल्ली पर उनके शासन के कालानुक्रम आपको अनुसार व्यवस्थित करना है कि दिल्ली पर जो शासन किया था उसके यानी कि जो आपका जो है क्रम के अनुसार सजाना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो है यहाँ पर आया था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश सबसे पहले आया था। उसके बाद क्या हो जाएंगे यहाँ पर आपका रजिया सुल्तान आए थे। उसके बाद आपका हो जाएगा नसीरुद्दीन आए थे। उसके बाद आपका आए थे बलबंत। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3। ठीक है, 3 1 तो आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा आपका ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे कि तृतीय अलंग मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तृतीय अलंग मराठा युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मंदसौर की संधि हुई थी। आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? बाबर। ठीक है, बाबर ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और बाबर का मृत्यु जो हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1530 में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का पहला सबसे बड़ा सत्याग्रह कौन सा था? तो ये जो था दोस्तों बिहार वाला जो है सबसे चंपारण सत्याग्रह जो था, यही आपका 20 का सही आंसर हो जाएंगे। जो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इसे भी ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत जो है 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय जो है सिस्टम यानी कि शिष्टमंडल में कौन शामिल नहीं थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 21 का सही विकल्प सी हो जाएंगे, ये लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे यहाँ पर ये जो हो जाएगा सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो कि 1916 से 21 के शासनकाल में निम्न में से कौन सी घटना घटित नहीं हुआ था? दोस्तों आपको बताना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के द्वारा 1916 से 21 तक में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा तो ये आपका हो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि वर्ष 1940 में वर्धा के निकट यानी कि पावनार ग्राम से शुरू हुआ व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरे सत्याग्रह थे, कौन से थे दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 24 का बी हो जाएंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में यानी घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? देखिए घाघरा नदी जो बिहार के किस स्थान पर मिलती है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 25 का आंसर बी हो जाएगा, ये छपरा में आकर मिलती है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच सबसे ऊंची अंतर्राष्ट्रीय सीमा शीर्ष बिंदुओं फैली हुई है, शीर्ष बिंदुओं पर फैली हुई आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा नेपाल और चीन के बीच में। ठीक है, अत्यधिक जो है प्रचंड यानी कि चक्रवाती तूफान क्या है, चक्रवाती तूफान जो है बिपरजॉय उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो पूर्व मध्य अरब सागर में निर्मित, जिसके कारण भारत के जो सर्वाधिक प्रभाव तटीय क्षेत्र पर लगती है वो कौन सी है दोस्तों। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 27 का याद रखिएगा, डी हो जाएगा दोस्तों, गुजरात वाली तटीय क्षेत्रों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के दौरान मुजफ्फरपुर में जो है किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था दोस्तों। तो ये जो आपका हो जाएगा 30 अप्रैल 1908 को ये प्रयास किया गया था किंग्स यानी कि मुजफ्फरपुर यानी कि जो है मुजफ्फरपुर में जो किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन बनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएंगे ए यानी मनु भाकर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, और साथियों आप लोगों को जो है एग्जामों में करंट अफेयर 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर याद रखिएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है लंबी स्थानीय सीमा किन देशों के साथ लगती है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ, जो कि कितना 4096 हो जाएगा, यानी 4096 किलोमीटर की सीमा लगाती है। सबसे कम जो है अफगानिस्तान लगाती है, याद रखिएगा। दूसरी सबसे लंबी पूछा गया ना, देखिए पहले स्थान पर अगर पूछा था बांग्लादेश, अगर दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछ लिया गया है तो दूसरे स्थान पर किस देश की सीमा ज़्यादा लगती है दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा चीन की, दूसरी सबसे बड़ी चीन की लगती है, और पहली दोस्तों बांग्लादेश, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि थायरॉक्सिन संबंधित नहीं है, किससे नहीं है ये आपको बताना है। तो साथियों यह कोशिका श्वसन की गति तीव्र करता है, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो है कमी से बच्चों की मानसिकता एवं शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाती है यानी कम हो जाती है, ये भी सही है। इसकी अधिकता एवं पथेलमिया रोग हो जाता है, जिसके आँख जो है फूलकर नेत्रकोटर से बाहर निकल जाता है, ये भी सही है। यह पीयूष ग्रंथि निकलने वाली हार्मोन होती है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर गलत ही ऑप्शन बताना है, तो आंसर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। सबसे अच्छा जो है प्रोबायोटिक कौन सी है, चलिए बताइए प्रोबायोटिक्स जो है कौन सी है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे दही। ठीक है, दही बिल्कुल करेक्ट आंसर, CART कार्ट सेल यानी कि कार्टेल यानी सेल जो है थेरेपी संबंधित है, किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का जो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है, यही आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर सरीसृप जो है, एक सेकेंड, यहाँ पर सरीसृप डायनासोर। ठीक है, डायनासोर एक जो है मध्यजीवी एवं मेसोजाइक कल्प से थे, जो मध्यजीवी महाकल्प में शामिल थे, कौन थे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा आंसर यहाँ पर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे उत्पादक देश कौन सा है। तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा पूछा गया है। तो 35 का आंसर यहाँ पर भारत हो जाएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, चीन हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो 36 का सी हो जाएगा, यह उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है, देखिए वियतनाम की राजधानी पूछा गया, कहाँ हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हनोई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, आपका जो है कंगरा चित्रकला शैली में किस प्रकार की चित्रों के यानी कि जो है प्राधान्यता रहती है, किसकी। तो आंसर यहाँ पर हो जाएंगे किसकी होती है, तो ये आपका यानी कि जो है पैरेंटिक यानी कथाओं में एक रीतिकालीन नायक जो है नायिकाओं का होता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पैरानिक जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दुनिया में डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत जो है हिस्सेदारी है।
तो साथियों यहाँ पर 39 का क्या हो जाएगा, तो 39 का ये हो जाएगा। अभी तक 48% जो है ये आपका डिजिटल भुगतानों में भारत का कितना प्रतिशत रहा है दुनिया में, तो 48%। ठीक है। नेक्स्ट है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों सी हो जाएगा, नारायण पंडित। ठीक है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंट्री इज नॉट इनाउथ किसकी रचना है दोस्तों, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये आपका सौरभ मांगुली की हो जाएगा। CU कॉपर यानी CUSNZN मिश्रण है किसकी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा गन की मिश्रण होती है, याद रखेगा गन धातु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में सबसे अधिक जो है विद्युत धनात्मक तत्व कौन सी है, तो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कौन सी हो जाएंगी, तो सही आंसर 43 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा CS बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि अमिश्रणीय द्रव्यों का जो है निलंबन जैसे द्रव और ठोस मिश्रण के लिए मिश्रण पृथक्करण की प्रक्रिया की जाती है किसके द्वारा। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ये निस्तारण के द्वारा। ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस से संबंधित जो है आपका यानी कि गलन तथ्य क्या है, गलत तथ्य आपको बताना है, सॉरी गलत तथ्य है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, इसकी गलनांक निश्चित होती है, यही आपका बिल्कुल सही आंसर। एल्युमिनियम के तनु यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करने पर मुक्त करता है क्या, मुक्त जो करता है क्या करता है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा, ये H2 मुक्त करता है। ठीक है, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, रक्त द्रव अवस्था से एक जो है अर्ध ठोस जेली के समान संरचना में किस प्रक्रिया के द्वारा बदल जाती है, तो ये आपका हो जाएगा अस्कंदन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कथन दिया गया है दोस्तों, आपको कथन को सेलेक्ट करना है। ठीक है। देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कथन में, कथन ए में दिया सोडियम जो है, सोडियम एक नगम धातु है जो हवा में यानी कि संपर्क में आने पर कुछ सेकंड बाद ही धूमिल हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, आपका कारण दिया गया है सोडियम कार्बनिक यौगिक के संश्लेषण के साथ आपका एक जो है एस्टर के निर्माण के लिए आवश्यक होती है क्या। 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर 48 का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, ये आपका कथन ए में बताया गया है। और यानी कारण आर दोनों सही है, किंतु कारण आर कथन ए सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम क्या है, तो सही आंसर 49 का क्या हो जाएंगे, 49 का सी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा 49 यानी गणतंत्र मंडप हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है। आपको सेंटेंस बताना है दोस्तों, यानी कि सेंटेंस स्पीच में बताना है, क्या हो जाएगा, तो सही आंसर यहाँ पर हम लोग बता दे रहे हैं, यहाँ पर बी हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई से यानी कि जो है आई से आई राइट ए लेटर, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि डॉर्सिंग जो है डॉर्सिंग अंपायर के नाम कौन से जाना जाता है, डंपर यानी कि जो है क्या है, डॉर्सिंग अंपायर के नाम से किसे जाना जाता है, तो 51 का सही विकल्प जो आपका हो जाएंगे, ये सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेविड आपका से फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SIM यानी सिम का रूप क्या है, तो सब्सक्राइबर। ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, आपका ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, और सी और डी में से आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट से आंसर बताइए क्या हो जाएगा, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सी का सही आंसर। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 का आपका ए हो जाएंगे दोस्तों। बिहार दिवस भी हम लोग मनाते हैं 22 मार्च को ही मनाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। और 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कर ए
थिंग, ठीक है, ऑफ जो है ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, पंक्ति किसकी है? तो सही आंसर 54 का क्या हो जाएंगे, यहाँ पर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जॉन किड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा, आपको मिलान करना है दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है, मिलान करना है। चलिए 55 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर 55 का क्या हुआ, देखिए, बाईचुंग जो है भुटिया जो होती है वो किसकी होती है, यहाँ पर याद रखेगा, ये जो होती है द सिक्किम स्पाइडर की होती है। उसके बाद जो आपका क्या हो जाएगा कि मैरी कॉम जो है ये किसकी जो है उपनाम है। ठीक है, मैरी कॉम जो है ये खिलाड़ी है, ये किसकी उपनाम है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका क्या है, मैग्निफिसेंट आपका मैरी की है। उसके बाद जो है हिमा दास किसकी है, हिमा दास ये किसकी हो जाएंगी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएंगे यानी कि ढिंग एक्सप्रेस से हो जाएगी। आपका सरदीप जो सिंह हो जाएंगे किससे संबंधित है? तो फ्री यानी कि फ्रीलर सिंह से संबंधित आपका हो जाएंगे। तो बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेसबॉल या और खो खो में। ठीक है, बेसबॉल और खो खो में समान होती है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार को पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी पुस्तक के लिए उन्हें कब पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दिया गया 1972 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, देखिएगा, सॉरी यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो आपका ठीक है। आगे चलिए, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कि भारत में झंडे का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया, वे किस राज्य से संबंधित है? अच्छा, झंडे को जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और यह किस राज्य की थी पिंगली वेंकैया? तो सही आंसर क्या हो जाएंगे? ये आपका राजस्थान की थी। कहाँ की? तो सॉरी यहाँ पर राजस्थान नहीं, गुजरात की थी। कहाँ की? गुजरात की थी। यूरो 2024 का फाइनल किसे जीता है? सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्पेन का हो जाएंगे। ठीक है, आपका क्या है, सेफ्राटी रेंजर यानी कि रेजर का आविष्कार किसने किया था? सेफ्रिटी रेजर का आविष्कार जो है किसने किया था? सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए हो जाएगा आपका। ठीक है, जिलेट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार को देखने पर साधन जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पर ए हो जाएगा आपका तुर्नीर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 61 है ना, तो 61 का बी हो जाएगा दोस्तों, मयान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि किस जो है किस समूह में सही अर्थ नहीं प्रकट करने वाले शब्द युग्म जो है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 62 का भी। तो 62 का भी आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, तरनी नाव तरनी, उसके बाद सूर्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के अस्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं कौन सी होती है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शून्य के स्वतंत्र में गिरने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो ये जो कहते हैं दोस्तों, ये आपका समान त्वरण तो कहते हैं, क्या कहते हैं? समान त्वरण कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, 200 किलो भार की एक नाव पानी पर तैरती है, यह विस्थापित जो है पानी का भार होगा, कितना होगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? 65 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 200 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि आपका क्रोमेटोग्राफी या वर्णलेखन के संबंध में सही नहीं है, कौन सही नहीं है? तो साथियों यहाँ पर 66 का क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 का डी। यह जो है रंगीन पदार्थों को जो है प्रभाजी जो है आसवन में प्रयोग करती है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर